गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सतनाम। साथियों, बाल विकास के सिद्धांत आज हम देखने वाले हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एग्जाम में आपका 1 अंक में यहां से क्वेश्चन आएगा और 100% यहां से क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल ये जो सिद्धांत है और सिद्धांत के परिभाषा जो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, एक एक उनके पॉइंट को देखिए। कोई भी सिद्धांत यदि आप उसको समझ गए तो उनसे जुड़ा कुछ भी यदि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो आप अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए आज की जो सेशन यही शुरू करेंगे। सभी साथी धीरे धीरे एक एक करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बाल विकास का जो सिद्धांत है उसको लेकर। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत हमारा निकल कर सामने आता है साथियों, वो है सामाजिक प्रतिमान का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास में प्रतिमान का अनुसरण करती है। देखिए, सामाजिक प्रतिमान जिसमें प्रत्येक जाति वर्ग का जो समूह है अपने ही जाति के लोगों का अनुसरण करता है, ठीक है। अर्थात अपने ही जाति के प्रति, जैसे कोई भी ले ले, हम केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं साथियों, है ना भाई। अपन देखिए बात करबो, जब हाथी के भी अगर जंगल में बात करबो ना तो हाथी भी क्या करते, अपने ही जाति समूह के संग में खेलते, बुलते, उठते, बैठते, घूमते। गांव में ही आप देखना जो कुत्ता होता है ना, क्या उसको गाय बछड़ू के साथ घूमते फिरते देखे हो? कुत्ते के ही साथ में घूमता फिरता है ना। तो अपने ही जाति समूह के साथ में वे रहता है, विचरण करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वही क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा है विकास का दिशा सिद्धांत। विकास की दिशा, देखो, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर चलती है। ये विकास की जो दिशा है 2 तरीके से होता है साथियों, है ना। पहला है सिर से पैर की ओर, जिसे मस्तकाधमुखी कहते हैं, और दूसरा होता है मध्य से बाहर की ओर, जिसे दूरभिमुख कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका लगातार कई बार बना हुआ है। विकास की दिशा सिद्धांत सिर से पैर की ओर चलती है। समझ में आ रहा है? इसको बिल्कुल आप याद रखें, अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी बिंदु, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर मतलब हमेशा, है ना भाई। तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती है। देखिए, जो विकास है निरंतर होते रहता है ना भाई। कोई भी चीज है, हम हर उम्र में सीखते रहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कहते हैं ना। तो विकास क्या है? कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी नहीं रुकता, वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, ठीक है। ये निरंतरता का सिद्धांत, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। जी हां साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। आप बिल्कुल इसको समझ जाए। निरंतरता का सिद्धांत कहता क्या है? देखिए, विकास मंद और तेज हो सकता है लेकिन कभी रुकता नहीं है, ठीक है ना। चौथा, विकास के सिद्धांत में देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में चौथा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहले सामान्य रूप से विकास होगा, उसके बाद विकास विशिष्ट होने लगता है। कैसे? सबसे पहले देखो, पहले तो छोटा सा जो बालक है उठना सीखेगा, बैठना सीखेगा, चलना और विशेष कार्य सीखते जा रहा है ना भाई। आगे चल के दौड़ना सीख गया। दौड़ना कितना विशेष कार्य हो गया, है ना। पहले तो उठना सीख रहा है, बैठना, चलना, फिर दौड़ना सीख गया। तो सामान्य से विशेष की ओर जा रहा है।
ठीक है। पांचवा देखिए पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो विकास पूर्वानुमान होता है, अर्थात पूर्व के अनुमान पर आधारित है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। कैसे? आप जानते हैं वंशानुक्रम, है ना भाई। वंशानुक्रम के आधार पर आप जान सकते हैं उनके माता पिता को देखकर कि इस बालक या बालिका का विकास कैसे होगा, किस प्रकार होगा, है ना भाई। पहले से पूर्वानुमान आप लगा सकते हो किसी भी बालक को देखकर। यही है पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण है क्या? जब किसी काम को करने के लिए हमें अपने हाथ या पैरों को एक साथ मिलाकर काम करना होता है तो वह एकीकरण। देखो, एकीकरण अर्थात जब ऐसे काम जिसमें आपके दोनों हाथ भी इन्वॉल्व है और दोनों पैर भी इन्वॉल्व है, तो वो काम क्या है? वो सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है ना भाई। अर्थात पूरे अपने हाथों और पैरों के उपयोग से आप जो काम कर रहे हैं वो एकीकरण के अंतर्गत आता है, और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो एकीकरण का गुण भी उसमें दिखाई देने लगता है ना। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब देखो, ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है, अर्थात ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता मतलब प्रत्येक बालक अपने आप में क्या होता है? भिन्न होता है। अगर मान लो वो आपमन के यहां दो लड़का है, ठीक है ना, एक तो है मनीषा और सीमा, ठीक है भाई। तो आपमन गौर करिया कुछ न कुछ दोनों में अंतर रही, हर चीज हुबहू नहीं रहे। अगर दोनों जन पढ़ाई में है तो कुछ औ काम में ओमन में अंतर देखे पहा, कुछ औ काम में अंतर देखे पहा, तो कुछ न कुछ ओमा काय रथे? भिन्नता रथे। मतलब प्रत्येक दो बच्चा है एक समान कभू नहीं हो सका, हर बच्चा में कुछ न कुछ अलग क्वालिटी रथे, कुछ न कुछ अलग विशेषता रथे। यही का कहलाते? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, है ना। कोई बालक क्या है? जल्दी दिमाग में बैठ जाता है कोई भी बात, किसी बालक के दिमाग में धीरे बैठता है ना भाई। अलग अलग होती है, इसीलिए देखिए वो अलग अलग क्या क्या चीजें में हो सकती है। तो एक तो बालकों की बुद्धि भी अलग अलग हो सकती है। कक्षा में ही आप देखे होंगे, एक ही कक्षा में एक ही उम्र के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके दिमाग में कितना अंतर होता है ना भाई। कोई बच्चा बहुत ज्यादा होशियार, कोई मीडियम लेवल, कोई बहुत कमजोर होता है पढ़ाई में। कक्षा एक ही है, उम्र एक ही है, लेकिन उनके जो बुद्धि है, उनका जो दिमाग है वो अलग अलग है ना। तो यही है मोटिवेशन। मोटिवेशन देखिए प्रोत्साहित। अब मान लो कोई अब बालक बदमाश कर रहे हैं, कक्षा में हल्ला हो रहा है ना भाई। अब एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा में हल्ला शांत करवाओगे, मोटिवेट करोगे उनको, कुछ भी उदाहरण देके बेटा हल्ला नहीं करना चाहिए, है ना भाई। ऐसे कुछ भी उदाहरण देख के जब बच्चों को हम समझा रहे हैं तो भाई बहुत सारे बच्चे उस कक्षा में हैं, सभी बच्चे समझेंगे क्या? नहीं, बच्चा भी अपने तरीके से अलग, कई बच्चे उसको समझ जाएंगे, कई बच्चे उसको नहीं समझेंगे, दिमाग से तुरंत निकाल देते हैं, फिर हल्ला। अर्थात ये जो मोटिवेशन की दृष्टि से भी प्रत्येक बालक अलग अलग होता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। रुचि की बात करें तो रुचि में तो होंगी ही, किसी बच्चे की रुचि कुछ और में। आप मन घर में देख सकते हो, है ना, खाने पीने के जब हम बात करते हैं तो छोटे छोटे लड़का मन में बहुत ज्यादा देखे बर मिलते। कोई लड़का एला नहीं खाओ, ओला नहीं खाओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, है ना भाई। दो लड़का है, अगर दो जन है आप मन के घर में, तो आप मन वो दोनों के बीच में अंतर आसानी से देख सकत हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उसमें
व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है ना। आप देखो, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता व पर्यावरण महत्व। देखो, ये जो बच्चों का विकास है, आनुवंशिकता और पर्यावरण, इसी को वातावरण बोलते हैं, है ना भाई। आनुवंशिकता और वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है उनके विकास में, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता में, उनकी विकास में इनका जो प्रभाव है बहुत अधिक देखने को मिलता है ना। क्योंकि भाई जैसा माहौल रहेगा ना, उसके हिसाब से क्या होगा, विकास भी होता है। आप बालक को पढ़ने लिखने वाले माहौल में भेज के देखिए जी, है ना। आप बालक को विदेश में छोड़ दीजिए, वो बेहतर तरीके से 10 साल 5 साल जो भी टाइमिंग है उसमें वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, है ना। उसको क्या मिल रहा है, वहां वातावरण मिल रहा है, पर्यावरण मिल रहा है, तो क्या है, वो बालक सीख जाएगा, है ना। अब देखो, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या होता है। तो विकास कभी रेखीय नहीं होता, यह भी प्रश्न आपका आ चुका है। तो विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, याद रखना। विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। अर्थात विकास देखिए तेज या धीमी हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है कि क्रम से ही विकास हो। किसी बालक में शारीरिक विकास जल्दी होता है, किसी बालक में मानसिक विकास जल्दी होता है ना भाई। तो विकास क्या है, सीधी रेखा में नहीं चलता, विकास कोई रेखा नहीं होता, सीधी रेखा नहीं चलता, तेज धीमी भी हो सकता है। अंतर, अगला देखिए, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास, सामाजिक व अन्य सभी अंतर संबंधित होते। देखो, जितने भी विकास है, चाहे शारीरिक की बात करें, बौद्धिक की बात करें, संवेगात्मक की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना भाई। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, शारीरिक विकास भी जुड़ा रहता है, बौद्धिक विकास भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भाई सभी विकास होंगे ना उस बालक में, लेकिन समय के साथ कोई पहले होता है तो और कोई पहले, तो और कोई पहले, ऐसे करके जो विकास है वो किसी बालक में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये तो रहा विकास के जो सिद्धांत है उसकी बात। यहां इस टॉपिक को मैं आज के सेशन में इसलिए रखा हूं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से प्रश्न आपका बना हुआ है लगातार और हर बार बनता है, और इस बार भी आपका यहां से प्रश्न बनेगा ही। तो बिल्कुल इन सिद्धांतों को आप एक बार और अच्छे से देख लेंगे। यदि आप में से जो भी साथी नोट नहीं खरीदे हैं हमारे, तो नोट्स को नहीं खरीदे होंगे, वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, वो इसको नोट्स भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही भाई। दो मत की बात नहीं है, प्रत्येक एग्जाम में आपके बाल विकास के सिद्धांत में से प्रश्न बनते हैं। और मैं ये जो 9-10 सिद्धांत दिया हूं बाल विकास की, इनमें से एक अनिवार्य रूप से प्रश्न बनेगा। तो बिल्कुल आप रेडी रहें, इनके लिए क्वेश्चन कहीं से भी आपका उठा के पूछ सकता है साथियों। ठीक है, तो आज की ये जो क्लासेस है इसमें ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, यहीं से छोटी सी जो क्लास है उसको विराम देंगे। कल की क्लास में फिर से ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। देखिए, और हमने थॉर्नडाइक बताने के लिए आपको कल के वीडियो में बोला था, लेकिन आज ये सिद्धांत भी जरूरी है, क्योंकि हमने देखा तो ये सिद्धांत बेहद जरूरी है, यहां से भी आपका 1 नंबर बनेगा। इसलिए हम डिटेल्स से बताने की सोचे कि इसको भी बता दिया जाए आपको, इसलिए हमने आज की सेशन में इसको रख दिया है। ठीक है ना, कल की सेशन में हम चर्चा करेंगे
कई सिद्धांत है, उनको धीरे धीरे हम लेके चलेंगे और डिटेल से क्लियर करेंगे। जय हिंद।